दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अंकल, आई एम सॉरी, शायद आपको मेरी बात बुरी लगी है। आप यकीन करें कि मैंने दिल से आपको बुजुर्ग माना है, इसलिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बेटियों की परेशानी, उनकी इज्जत, उनके दामन पे लगे दाग वालिदैन के लिए कितने तकलीफ होते हैं। बस किसी और पे तो मेरा इख्तियार था नहीं, इसलिए अपने आप को ही आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी बेटा। तो तवक्को के बरक्स थी, मैं कुछ कह नहीं सका। अंकल, मैं आफरीन को हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि उसको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जिंदगी में है ही कौन? एक बेटा है जो मुल्क से बाहर है और एक माजूर बीवी। मेरा तो जो कुछ है वो आफरीन का ही होगा। बस मुझे कदम से कदम साथ मिलाकर चलने वाली एक शरीक हयात का साथ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई जहेज, ना कोई लेन देन, बस आपकी दुआएं। मुझे कुछ सोचना। जी जी बिल्कुल, सोचिए, जितना वक्त चाहिए आप सोचिए। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने सब कुछ जानकर आफरीन को अपनाया है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब मैं कभी उसको जिंदगी में किसी किस्म का कोई ताना नहीं दूंगा। ये मेरी अपनी खुशी और मेरी अपनी पसंद है। लेकिन अगर आफरीन की शादी कहीं और हो गई और उनको उसकी तस्वीरों का, उसके माजी का और उसके अफेयर्स का पता चल गया, तो मुझे तो डर है अंकल के उस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अंकल? मुबारक हो भाई, रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। कौन? किसका है? शावेज साहब का। बाहर बैठे हैं अब्बा के पास, हाथ मांग रहे हैं तुम्हारा। तुम्हारी तो मौज है भाई, सारे शानदार खूबसूरत रिश्ते तो तुम्हारे लिए आते हैं। और मेरे लिए पहले वो मस्कीन मोइन, फिर रशीद सब्जी वाला, और अब मास्टर सद्दीक का वक्त। और तुम्हारे लिए तो किस्मत खूबसूरती, दौलत, शोहरत, पैसा ऐसे प्लेट में रख के पेश करती है। मैं उस मक्कार शावेज से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर उस तस्वीर वाले छिछोरे लड़के से शादी करोगी? प्लीज आप ही, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? अब्बा से कहो ना जाके। और अगर इतनी ही हिम्मत है ना, तो शावेज से इनकार कर दो शादी के लिए। अरे देखो इसके। अल्लाह हाफिज। अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर, मुझे इजाजत दीजिए। रुकिए सर, आपके सामने ही करनी है। क्या बात करनी है तूने? आप गालिबन अब्बा से मेरे रिश्ते के बारे में बात करने आए थे। मैं सिर्फ इस खानदान से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ और बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे वाह,
बड़े नेक ख्यालात हैं आपके। रिश्ता मजबूत करने के लिए मुझसे शादी करना जरूरी है? आप तो वैसे ही अब्बा की नजरों में अपनी कदर कीमत बढ़ा चुके हैं, ताल्लुक कायम कर चुके हैं, बस यही काफी है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, समझे आप? आफरीन, अंदर जाओ। और गुस्सा हो गई हो तुम। हमारी शादी कहाँ होगी इसका फैसला मुझे करने दो। मैं बाप हूं तुम्हारा। जाओ यहाँ से, जाओ। अब्बा मेरी शादी कहाँ होगी इसका फैसला आप ही मैं करेंगे। कहता हूँ चलो यहाँ से, जाओ। अरे अंकल, क्या हो गया आपको? समझा करें, गुस्से में है। और ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है कि इसके सारे राज मैंने आपके सामने खोल दिए। हालांकि मैंने जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए तो किया था। बेवकूफ है, अपने अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है इसको। अंकल, जज्बाती है। और जज्बाती लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो तस्वीरों की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना। बस आपकी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे इजाजत। क्या करूं फिर, क्या जवाब दूं? जवाब क्या देना है? आफरीन आपको बता तो चुकी है कि वो इस रिश्ते पर राजी नहीं है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती खामखा? भाई मुझे उसकी मर्जी नहीं चाहिए, मुझे मसले का हल चाहिए। तो फिर जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो कह दीजिए आपको ये रिश्ता मंजूर है। मेरी बच्ची के लिए ये शादीशुदा मर्द रह गया था क्या? आप ये अच्छा नहीं कर रहे मेरी उस बच्ची के साथ। भाई उसने, आफरीन ने अपनी किस्मत खुद खराब की है। भाई मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। अच्छा है, तमकीन के साथ साथ आफरीन के फर्ज से भी फारिग हो जाएंगे हम। इसको फर्ज से फारिग होना नहीं कहते सिद्दीकी साहब, इसको कहते हैं फर्ज को सर से उतार फेंकना। मैं मानती हूँ आफरीन से गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी छोटी सी तो है, मिल जाएगा कोई अच्छा रिश्ता। और अगर अच्छा रिश्ता मिलने तक उसके कारनामे इंतहा तक पहुंच गए, अब तो बर्बाद हो जाएंगे सब कुछ, क्या रह जाएगा? मैं हाँ कह दूंगा शाहबेज। कुछ सोचा करो, कुछ हालात देखो, मजबूरियां देखो। इतनी बेसब्री? अभी तो बहुत जल्द हम एक होने वाले हैं। मैं तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। कमाल करती है, गंदी तस्वीरें तुम्हारी पकड़ी गई हैं और नापाक तो मुझे कह रही हैं। वेरी बैड। वैसे अपने होने वाले मजाजी खुदा से
इस लहजे में मुखातिब नहीं होते। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़की अपने गरीब माँ बाप को खुदकुशी करके मजीद बदनामी के अंधेरों में नहीं धकेलेगी, इसलिए अच्छी बेटियों की तरह चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मजीद अजाब बना दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। इस गुस्से में तो तुम और क्या लगती हो। टूट कर प्यार आता है तुम्हारा। जल्दी मिलते हैं। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। कैसी किस्मत है ना हम दोनों बहनों की, कैसे कैसे रिश्ते आते हैं हमारे लिए। कोई रंडवा है, कोई शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, और अब मास्टर सिद्दीक कम वक्त। वैसे तुम लकी हो, कम से कम तुम्हारे लिए खूबसूरत हैंडसम दौलतमंद लड़के का रिश्ता आया है। मास्टर सिद्दीक उस मक्कार शावेद से तो कई गुना अच्छा इंसान है, कम से कम शरीफ और ईमानदार तो है। काश तुम्हारी जगह शावेज मुझे पसंद कर लेता। खुद को बदुआ मत दे। क्यों, तुम्हें पसंद है शावेज? नफरत है मुझे उससे। हाँ तो फिर तुम्हें क्या मसला अगर वो मुझे पसंद कर ले। जो इंसान मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए भी बुरा है। आपको समझ में क्यों नहीं आता? सब समझ आता है मुझे। तुम तो चाहती नहीं हो कि मेरे लिए कोई खूबसूरत हैंडसम रिश्ता आ जाए, है ना? आपको जो समझना है समझे आप ही, और प्लीज मुझसे इस बारे में बहस मत करें। क्या बात है रज़ा? बेटा मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुम बहुत खामोश रहने लगे हो। आप सब जानती हैं अम्मी। मैंने जो भी कुछ किया है वो तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए किया है। निगहत के साथ तुम्हारी शादी होने में ही हम सब... अम्मी आप लोगों के लिए भलाई होगी मगर मेरे लिए नहीं है। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं उसका मंगेतर नहीं हूं बल्कि कोई नौकर हूं। ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? कुछ समझेगी तो कहेगी ना। उस दिन आपके कहने पे मैं उसे बाहर लेकर गया था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ अपने महंगे मोबाइल में किसी से चैट करने में मसरूफ थी। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, अकलौती है, लाडली है, इसीलिए। और बिगड़ी भी है अम्मी। कभी कभी तो मुझे उस पर शक होने लग जाता है। कैसा शक? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन जो शक मेरे दिल में है ना उसके लिए अगर वो सही निकला ना अम्मी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भाई बताओ भी तो सही कि कैसा शक है तुम्हारे दिमाग में? मुझे लगता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानता था आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। रज़ा मुझे बताओ तो सही, क्यों कहा तुमने ये?
पसंद है शावेज? नफरत है मुझे उससे। हाँ तो फिर तुम्हें क्या मसला अगर वो मुझे पसंद कर ले? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? उसे भूल जाए। मुश्किल है जरा। कोशिश तो करें, इतना मुश्किल काम भी नहीं है ये। अच्छा, तो अगर भूल जाऊं उसे तो कैसे याद रखूं? क्या कर रही हैं आप भी? तुम्हारे काम कर रही हूँ। मेरा? ओफो, जाओ यहाँ से। तुम्हारी नई नौकरी के लिए अपनी दोस्त से बात करी। जाओ, मुझे बात करने दो। इर्द गिर्द देखे, बहुत से लोग मिल जाएंगे। बस बेटा बस करो, तुम जाके आराम करो। अम्मा, आप भी मुझसे नाराज हैं अब्बा की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद से नाराज हूँ बेटा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मा, मुझे सिर्फ आपका एतमाद, आपका भरोसा चाहिए। मेरे लिए यही काफी है। आप प्लीज अब्बा को बोले मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके पास रहना है, आपकी खिदमत करनी है अम्मा। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। वैसे भी बेटा, बेटियों की खिदमत से बढ़कर उनकी इज्जत होती है। माँ बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून और इत्मीनान की कोई चीज नहीं होती कि तो अपनी बेटियों को इत्मीनान के साथ घर से रुखसत करे। मैं मुझे शाबिज से शादी नहीं करनी। तो कौन कह रहे है शाबिज से शादी करो बेटा? मैंने तो तुम्हारे लिए कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे। सोचा था कोई शहजादा आएगा मेरी बच्ची के लिए, ना कि ये शादीशुदा इंसान। मुझे ना कोई शहजादा चाहिए, ना मुझे शाबिज से शादी करनी है।
मुझे आपको और अब्बा का एतमाद चाहिए जो आप मुझ पर करते थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरी जान, तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो बेटा। तमकीन, ये खातून तो बड़ी तेज जा रही है। बहुत शुक्रिया। काश ऐसी फिक्र करने वाली हस्ती मेरी जिंदगी में भी आ जाए तो जिंदगी मुकम्मल हो जाए। हिम्मत कीजिए, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है तो फिर हिम्मत करनी ही पड़ेगी। शुक्र है आफी, घर के काम काज कर रही हो तुम, वरना मुझे तो लगा था नौकरी के साथ साथ घर के कामों से भी छुट्टी ले ली है तुमने। आज आप जल्दी उठ गई हैं। मुझे लगा पता नहीं तुम अम्मा अब्बा के लिए नाश्ता बनाओगी या नहीं, इसलिए जल्दी उठ गई। कल रात बहुत देर तक फ़ोन पर बात कर रही थी आप। हाँ, तो तुमसे मतलब? इस पोजीशन में नहीं हो तुम कि तुम मुझ पे शक करो, समझी? जो कर रही हो ना वो करो आराम से। तमकीन, बेटा देखो, मौसम सिद्दीक और उनकी बहन आने वाले हैं, तो जल्दी से तुम चाय बना लो और नाश्ता मेरे ख्याल से बिस्किट ले आना और थोड़े से कबाब तल लेना, ठीक है? और सब लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना। वो क्या लेने आ रहे हैं सुबह सुबह? तारीख लेने आ रहे हैं, और क्या? जो मैंने कहा है वो करो जल्दी से, और सारा सामान लेके आ जाना। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे उस मास्टर सिद्दीक से शादी नहीं करनी। आपको सब तमकीन, देखो हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करो, समझ गई? आफरीन बेटा, तुम बना दो नाश्ता, ये तो पता नहीं, और भिजवा देना इसके हाथ। जी अम्मा।
मोहतरमा ने सुबह फ़ोन करके उठाया है। फ़ोन करना तो बनता है। हमें तो आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे भाई का घर बस जाए और वो आकर इनका घर संभाल ले, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपकी शराफत है। तो फिर अगले महीने की 10 तारीख ठीक रहेगी। है, स्कूल की छुट्टियां भी हो रही हैं और सिद्दीक भी फारिग होंगे। क्यों सिद्दीक? हाँ जी, आपा ठीक कह रही है। अगले माह की 10 को जुमा होगा। मैं ज़रा अपने ख़ानदान वालों से मशवरा कर लूँ, फिर आपको आगाह कर दूँगा। आप मशवरा करके बता दीजिएगा हमें। जी 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 ज़रूर। अरे ये इतनी तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? तकल्लुफ़ कैसा, आप मेहमान हैं। मेज़बानों का फ़र्ज़ है कि मेहमान की खातिर मदारात करें। तमकीन नज़र नहीं आ रही बेटा। असल में वो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है, इसलिए अंदर है। अरे खाने की क्या ज़रूरत है? इस तकल्लुफ़ के बाद तो खाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। आफरीन बेटा, आप क्या कर रही हो? जी बस कुछ खास नहीं। बस ये सोचा है कि तमकीन के साथ साथ आफरीन की भी रुखसती कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी दोनों बेटियों के फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बेटा, आकर बैठो हमारे पास। अब नहीं, अम्मा आ गई ना, अम्मा आपको कंपनी देंगी, मैं ज़रा आप ही की हेल्प करा दूँ किचन। आप खाना खा के जाइएगा, खाना बन रहा है। अरे अच्छा थोड़ी लगता है, वैसे भी हम बगैर बताए आपको आ गए हैं। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों का दर्द कैसा है आपका? अरे बस क्या बताऊँ, जाने दीजिए। वैसे माशाल्लाह आपकी छोटी बेटी भी बहुत प्यारी है। जी मेरी तो माशाल्लाह दोनों ही बेटियां बहुत प्यारी हैं। इतना तकल्लुफ़ कर लेते हैं आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बस मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी मास्टर सिद्दीक को जाके वो सुनाऊं किसी छठी का दूध याद आ जाए। समझ क्यों नहीं आती इसे? कौन है? अरे 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 अरे, इतना गुस्सा करेंगी तो फोन करने वाला तो वैसे ही बौखला जाएगा। अरे आप सॉरी, मैं वाकई गुस्से में थी। आप जैसी खुश मिजाज और खूबसूरत लड़की गुस्से में यकीन नहीं आता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें गुस्सा दिलाने का बाइस बनते हैं। अरे उस गुस्ताख का नाम बताइए जिसने आपको गुस्सा दिलाया। नाम बताइए। नाम जान के आप क्या करेंगे? मैं उस गुस्ताख को आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगा। आप जानती नहीं हैं मुझे। मेरे साथ इतनी हमदर्दी, ये सारी इनायत आफरीन की वजह से है ना? ऐसी बात नहीं है तुमकी। हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। मेरी अहमियत? और आपकी नजर में? मुझे तो कभी मेरे घर वालों ने अहमियत नहीं दी। आपके घर वालों ने शायद आपको मेरी नज़र से नहीं देखा। मेरी नज़र में वो बात है जो किसी और की नज़र में नहीं। बहरहाल आप नाम बताइए जिसने आपको गुस्सा दिलाया। मास्टर सिद्दीक। मास्टर सिद्दीक? ये साहब कौन है? मेरा होने वाला शौहर।
अब्बा जिसे रिश्ता तय करना चाहते हैं मेरा। ओह। और आप उनसे शादी नहीं करना चाहते, राइट? बिल्कुल नहीं। तो आपको कोई और पसंद है क्या? अरे छोड़ें, आप क्या करेंगे नाम जान के? नहीं, बताइए ना, कौन है आपकी पसंद? मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे नहीं, मेरी बहन को पसंद करता है। निगर, जी खाला, बेटा जरा मेरे रूम में आओ, तुम्हें कुछ चीजें दिखानी है। आ रही हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? अच्छा, मुझे तमीज नहीं, या तुम्हें कोई शर्मो हया नहीं? किसी का फोन चेक करना बदतमीजी होती है। और गैर लड़कों से सारी सारी रात बात करना, इसे क्या कहोगी तुम? कौन सा गैर लड़का? वही जो तुम्हारे ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था। आंखें खराब हो गई तुम्हारी। व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें लड़के भी ऐड हैं और लड़कियां भी। हम लोग पढ़ाई की बातें करते रहते थे। इतना पागल नहीं हो कि तुम्हारी चालाकियां ना समझ सकूं मैं। पागल नहीं हो मगर शक्की जरूर हो। मैं शक्की? अरे अरे, क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? मैं झगड़ रही हूँ? ये झगड़ा है मुझसे। मंगेतर क्या बन गया, समझता है कि मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, डांट सकता है, रोब झाड़ सकता है। क्यों रजा, क्या कह रहे थे तुम इसे? अम्मी, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक बात पूछी और उस पर ये इतना चीख रही है। हाँ, तो तुम पूछ क्या रहे थे? आप खुद पूछ लीजिए, पूछिए किससे मैसेज पे बातें कर रही थी, पूछिए। क्या हो गया है रजा तुमको? एक दिन के लिए बच्ची घर आई है और तुम उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगे। छोड़ो निगत इसे, तुम आओ मेरे कमरे में, मैं तुम्हें ज्वेलरी दिखाती हूँ। फिर उसमें अगर कुछ चेंज वेंज करना हो ना तो मुझे बता देना। आ जाओ।
मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे नहीं, मेरी बहन को पसंद करता है। किसी को चाहने से ज्यादा दिलफरेब एहसास चाहे जाने का होता है, इसका अंदाजा अब हो रहा है मुझे। तुम इस तमकीन सिद्दीकी, आपकी चाहत और बहादुरी पसंद आ ही गई शावेज को। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।